वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक लिंक लिस्ट में एक पर्टिकुलर नोड के बाद हम किसी नई नोड को ऐड कर सकते हैं। अभी तक हमने देखा कि किस तरीके से एक नॉर्मल लिंक लिस्ट क्रिएट की जा सकती है। दो तीन फंक्शंस हमने बना लिए। ये फंक्शन था ऐड नोड, जो कि नॉर्मली नोड्स को एक सीक्वेंस में ऐड करता जाता है। बेसिकली इसका नाम ऐड लास्ट नोड भी रखें तो भी सही होगा, बिकॉज ये नोड को कहाँ ऐड कर रहा है, एंड में ऐड कर रहा है। ठीक है, सो ये ऐड नोड हमने देखा जो कि एंड में नोड को ऐड करता है किसी भी लिंक लिस्ट में। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा था जो कि ट्रावर्स करता है पूरी की पूरी लिंक लिस्ट को। और उसके बाद पिछले वीडियो में, जिसमें कुछ लोगों ने शिकायत भी की है, इनफैक्ट मैंने भी देखा है कि उसमें आवाज नहीं है, उसमें साउंड नहीं है, बट आप उसमें जा करके देख सकते हैं। ये ऐड नोड बिगिन, ये फंक्शन आप देख सकते हैं। मैंने वहां पर बिना आवाज के भी अगर आप उसे देखेंगे तो मैं क्या प्रोग्राम लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं उस वीडियो में साउंड डाल दूंगा। बेसिकली एक नई वीडियो ही अपलोड कर दूंगा दोबारा उसके लिए। ठीक है, सो आइए आज हम देखते हैं कि किस तरीके से नोड को मिडिल में ऐड किया जा सकता है। बीच में अगर नोड को ऐड करना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं void add after। ठीक है, जिस नोड के आफ्टर ऐड करना है उसका हम डेटा यहाँ दे देते हैं, और जिस नोड के पहले हमें ऐड करना है वो भी हम कर सकते हैं, ऐड बिफोर। ठीक है, ऐड बिफोर और ऐड आफ्टर, ये दोनों चीजें हम देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले ऐड आफ्टर को। ठीक है, हमने एक एंड डेटा, एक वो दे दिया है, डेटा दे दिया है कि इस डेटा वाली नोड के आगे हमें जो नोड है, अपनी नई नोड ऐड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि जो डेटा वाली नोड है वो है कहाँ पे। फाइंड द डेटा नोड आफ्टर विच आई नीड टू ऐड माई नोड। ठीक है, सो सबसे पहले हमें उस नोड का एड्रेस पता करना होगा जिसके आगे हमें अपनी नोड ऐड करनी है। सो वी कैन राइट वन मोर फंक्शन। ठीक है, वो फंक्शन हम क्या लिख सकते हैं, टू फाइंड द नोड एड्रेस with a particular data। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि एक ऐसा फंक्शन लिखने जा रहे हैं जो कि हमें नोड रिटर्न करेगा विद अ पर्टिकुलर डेटा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया int n data। अब यहाँ पर हम आते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम नोड एस्ट्रिक p नोड, यही हम रिटर्न करेंगे, इज इक्वल टू नल। ये पहले हम असाइन कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ट्रावर्स करके नोड एस्ट्रिक p temp। बेसिकली p नोड ही काफी है। p नोड में हम ऊपर ही हम यहाँ पर दे सकते हैं p हेड। p नोड में हमने p हेड दे दिया, p फर्स्ट या p फर्स्ट के नाम से रखा था, p फर्स्ट दे दिया। राइट, तो p फर्स्ट देने का मतलब है कि हमने अपने पहली नोड का पॉइंटर अपने p नोड में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, while p नोड, जब तक p नोड नल नहीं है तब तक हम क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे कि हमारा p नोड में जो डेटा है वो हमारे डेटा के बराबर है या नहीं, जो डेटा हमें पास किया गया है। अगर वो डेटा हमारे p नोड के डेटा के बराबर है, देन हम क्या करेंगे, वी विल ब्रेक, हम ब्रेक कर जाएंगे। p नोड का डेटा अगर डेटा के बराबर है हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे, हमारा लूप यहाँ रुक जाना चाहिए। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे p नोड। ओके, ये p नोड हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, फाइंड नोड आफ्टर, जिसके बाद हमें ऐड करना है, फाइंड नोड आफ्टर। तो हमने वो नया नोड फाइंड आउट करी है जिसके बाद हमें डेटा अपना नया नोड विथ न्यू डेटा ऐड करना है। राइट, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने ऐड आफ्टर में जो डेटा पास किया है, सबसे पहले उस नोड को पता कर लेते हैं जो नोड ये एड्रेस रखती है। राइट, सो फाइंड नोड आफ्टर लिखा और यहाँ पर डाल दिया n डेटा।
ठीक है। सो अब हमें यहाँ पर अगर हमें ये मिलता है p नोड इज इक्वल टू नल, नॉट इक्वल टू नल, अगर हमें नल नहीं मिलता, राइट, बिकॉज अगर हमें नोड नहीं मिलेगी ऊपर, ये फंक्शन परफेक्ट है, जो ऊपर हमने फंक्शन लिखा है ये फंक्शन परफेक्ट है, अगर हमें कोई नोड ऐसी नहीं मिलती जिसमें n डेटा हो, तो उस केस में ये नल ही रिटर्न करेगा, बिकॉज ये ट्रावर्स करते करते नल तक आ जाएगा। ठीक है, और नल तक आने के बाद अगर उसको डेटा नहीं मिला तो नल रिटर्न कर देगा, विच मीन्स कि अगर हमें डेटा नहीं मिलता तो ये नल ही रिटर्न करेगा। लेकिन हमें कब काम करना है, जब हमारा नोड नल ना हो। ठीक है, हमारी नोड जब नल नहीं है तो हमें क्या करना है, इस नोड के आगे हमें डेटा ऐड करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड एस्ट्रिक पी न्यू नोड, एक नई नोड क्रिएट कर लेते हैं, न्यू नोड, राइट, ये नई नोड क्रिएट कर ली। ठीक है, अब इस नई नोड में हम एक काम करेंगे, पी न्यू नोड टू एन डेटा, यहाँ पर हमें दो डेटा देने होंगे, एक तो ये है जिसके बाद हमें डेटा ऐड करना है, और हमें int n data to add, जिसे ऐड करना है वो भी यहाँ पर दे दिया, n data to add। ठीक है, तो अब यहाँ पर n data to add ये वैल्यू हमने दे दी, मतलब इस नोड के बाद, डेटा वाली नोड के बाद हमें ये डेटा वाली नोड ऐड करनी है। तो p न्यू नोड के n डेटा में हमने p data to ऐड कर दिया, ये तो काम कर दिया हमने। अब होना ये है कि ये जो नोड है ये हमें किसके बाद ऐड करनी है, इस वाली नोड के आगे, p नोड के आगे ऐड करनी है, राइट। तो p नोड, p न्यू नोड के नेक्स्ट में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो नई नोड हमने बनाई है, इस नई नोड के नेक्स्ट में हमें क्या डालना होगा, कैन यू गेस, p नोड टू नेक्स्ट डालना होगा। आप समझ रहे होंगे कि क्यों ऐसा किया, क्योंकि p नोड पहले से वो नोड है जिसमें ये डेटा है, हमें इस नोड के बाद एक नोड ऐड करनी है, तो जो नोड ऐड करनी है वो p न्यू नोड है। अब इस p न्यू नोड का जो नेक्स्ट है, इस नेक्स्ट में वो आना चाहिए जो कि p नोड के नेक्स्ट में था। p नोड का नेक्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा था, अब उस नोड को पॉइंट करना चाहिए नेक्स्ट में, p न्यू नोड के नेक्स्ट को पॉइंट करना चाहिए, राइट। तो इसीलिए p न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या डाल दिया, p नोड टू p नेक्स्ट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, p नोड टू नेक्स्ट इज इक्वल टू p न्यू नोड। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जामिनेशंस में या फिर कई बार आपसे जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आपके एप्टीट्यूड के पेपर में, तो उस टाइम पे कई बार ना इस सीक्वेंस को बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर ये हम ऊपर कर दें, p नोड टू नेक्स्ट को ऊपर कर दें, तो p नोड टू नेक्स्ट जो है वो जाता रहेगा, राइट। p नोड टू नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा था पहले, अब वो p न्यू नोड से रेफर करने लगेगा, p न्यू नोड को रेफर करने लगेगा। तो जब ये इसको रेफर करने लगेगा तो न्यू नोड के नेक्स्ट में आप क्या डालोगे, अब जो p नोड के नेक्स्ट में पहले था, यहां तक जो था वो गायब हो चुका होगा। इसलिए ये सीक्वेंस कई बार उल्टा पलटा करके आपको दे दिया जाता है कि ये सीक्वेंस ऊपर रख दिया, ये नीचे रख दिया, तो उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिस्टेक। ठीक है, तो कई बार ऐसी चीजें करते हैं, कई बार उसमें इंटरव्यूज में भी ये चीज की जाती है, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे एल्स का कोई केस ही नहीं है, अगर ये ऐड हो गया तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आप ये दिखा सकते हैं, प्रिंटफ कर सकते हैं कि भाई हमने तो ऐड कर दिया, प्रिंटफ एडेड सक्सेसफुली, राइट। तो आइए अब हम इस फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं, राइट। ऐड आफ्टर हम फंक्शन कॉल करेंगे, ऐड आफ्टर, सपोज हम 20 के बाद 40 ऐड करना चाहते हैं, ये 20 है, इसके आगे 40 ऐड करना चाहते हैं, 40, तो ऐड आफ्टर 40, और न्यू डेटा क्या ऐड करना चाहते हैं, नो, किसके बाद ऐड करना चाहते हैं, 20 के बाद क्या ऐड करना चाहते हैं, 40, राइट। तो आइए हम सबसे पहले इसको चला करके देखते हैं, और उसके बाद हम इसको ट्रावर्स करेंगे, ट्रावर्स तो हम कर ही रहे हैं। तो ट्रावर्स करते समय हमें क्या मिलना चाहिए, 10, 13, 20, फिर उसके बाद 40 मिलना चाहिए, फिर 60 और 50 मिलने चाहिए। सो अगर हमारा लॉजिक ये सही है जो हमने अभी लिखा है, देन इन दैट केस हमारा जो है एडेड सक्सेसफुली मैसेज आना चाहिए। अगर एक केस और लिख लेते हैं, अगर हमारे पास नहीं मिलता कोई लोकेशन
जहां पे हमें ऐड करना है। सो हमें क्या दिखाना चाहिए, /n नॉट एबल टू फाइंड द नोड, राइट, विच मीन्स कि नोड हमें नहीं मिली, ये हमें दिखाना होगा, राइट, नॉट एबल टू फाइंड द नोड। सो दो केसेस हम चला करके देखेंगे और दोनों केसेस अगर सही चलते हैं देन वी आर गुड। सो हम जाते हैं ऐड आफ्टर, आफ्टर 20 वी हैव टू ऐड 40। सो आइए हम इसको चला करके देखते हैं सीधे। चलाने के बाद क्या होना चाहिए, सबसे पहला मैसेज, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर कुछ छूट गया है, सिंटैक्स एरर मिसिंग। सो यहाँ पर हमारा सेमीकोलन मिस है, यहाँ पर हम अपनी सुविधा के लिए /n लगा देते हैं और उसके बाद इसे चलाते हैं और अब देखते हैं कि क्या होता है। जस्ट अ मिनट, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। यस, आई गेस कि आप वो गड़बड़ पकड़ पा रहे होंगे। सो यहाँ पे क्या किया है मैंने, फंक्शन में गड़बड़ यहाँ पर है, वाइल पी नोड तो किया है बट पी नोड इज इक्वल टू पी नोड टू नेक्स्ट, ये कौन करेगा, ये ऑब्वियसली मैं करूंगा। सो मैंने कर दिया, राइट। तो अब चला कर देखते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो एलिमेंट्स इन द लिंक लिस्ट, आप देख सकते हो 100, 10, 30, 20 और 40, 20 के बाद 40 ऐड हो गया, फिर 60 और 50 आ गए। सो हमारा ये फंक्शन इस केस के लिए सही काम कर रहा है। अब हम एक केस और चलाते हैं, एक ऐसा नोड डाल देते हैं जो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर द टाइम बीइंग ये ऐड नोड एट बिगनिंग इसको हटा देता हूँ क्योंकि हम टेस्ट इसको ऐड आफ्टर को कर रहे हैं। तो एक ऐसा नोड पकड़ते हैं जो कि है ही नहीं। सो वो नोड है हमारा 100। अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारे पास मैसेज आना चाहिए कि नोड नॉट एडेड, राइट, और ट्रावर्सल के समय वो नहीं आना चाहिए, राइट। अब आप देख सकते हैं द नॉट एबल टू फाइंड द नोड और उसके बाद 10, 30, 20, 64, 50 ये आ गया। अब इसमें एक काम और करते हैं, पहले नोड के बाद ऐड करके देख लेते हैं 10, 10 के बाद 40 ऐड करके देख लेते हैं और उसके बाद 50 के बाद हम 40 ऐड करके देख लेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट नोड दोनों ही चेक हो जाएंगे। तो आप देखो एडेड सक्सेसफुली हो गया, 10 के बाद 40 ऐड हो गया, राइट, एक केस ये हो गया। अब उसके बाद आप 50 जो आखिरी नोड है, अब देखते हैं आखिरी नोड के बाद ये सक्सेसफुली ऐड कर पाता है कि नहीं। तो ये देख लेते हैं। सो लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद भी अगर हमारा 50 के बाद 40 आता है और सब कुछ सही काम करता, सो वी आर गुड, राइट। सो 40 एडेड, ओके। सो दिस वाज द लॉजिक, जिस तरीके से हम ऐड आफ्टर कर सकते हैं एक नोड को आफ्टर पर्टिकुलर नोड। अब इसमें एक बचा ऐड बिफोर, राइट। सो ऐड बिफोर के लिए आप खुद अपना कोड लिख करके देखिए और अगर आप कोड नहीं लिख पाते हैं देन लेट मी नो। अगले वीडियो में वैसे मैं कोशिश करूंगा कि ऐड बिफोर का लिखा लिखाया कोड मैं आपको दिखा दूं, बट आई वुड लाइक कि आप जो है ऐड बिफोर को खुद लिखें और खुद से इसे फिक्स करें। इसमें भी वही करना होगा, फाइंड द नोड, जिसके पीछे आपको ऐड करना है, फाइंड द नोड। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक और फंक्शन लिखना होगा, ठीक वैसा ही, नोड एस्ट्रिक फाइंड फाइंड नोड बिफोर, राइट। सो पहले ऐड करना है जिस नोड के, उसके लिए हम यहाँ पर एन डेटा करके दिख रहे हैं। बाकी का लॉजिक आप यहाँ लिखोगे, जो भी आप यहाँ पर नोड एस्ट्रिक पी नोड है इज इक्वल टू पी फर्स्ट कर दिया, राइट। अब यहाँ पे जिसके पहले ऐड करना है, जिस नोड के पहले ऐड करना है, उस नोड के पहले ऐड करने के लिए उस नोड के पहले नोड की हमें जानकारी होनी चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग कि कैसे इसको करना होगा। सो आप इसको ट्राई करना, जिस नोड के पहले आपको नोड के बाद ऐड करना था, लेकिन इस बार आपको जो नोड मिलेगी उस नोड के पहले ऐड करना है, विच मीन्स कि जिस नोड की बात यहाँ हो रही है उस नोड का पिछला नोड आपको पता होना चाहिए, आपको वो पिछला नोड फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक में चेंज होगा, जो कि आपने फाइंड नोड आफ्टर लिखा है ना, उसी फाइंड नोड आफ्टर की तर्ज पर आप इसको समझ सकते हैं कि आपको क्या नोड फाइंड आउट करना है, किस तरह से नोड को आप फाइंड आउट करेंगे, राइट। आपको वो नोड फाइंड आउट नहीं करनी है जिसके बाद ऐड करना है, आपको वो नोड फाइंड आउट करनी है जिसके पहले ऐड करना है, और बेसिकली जिसके पहले आपको ऐड करना है वो नोड किसी ना किसी नोड के बाद है। और ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि अगर आपको यहां पर ऐड करना पड़ा बिगनिंग में, जो कि पहला नोड है, इसके पहले ऐड करना पड़ा,
देन इन दैट केस आपका पी फर्स्ट जो हेड है, जो पी फर्स्ट है, वो भी चेंज हो जाएगा। सो आप इसको ट्राई करके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये एक्सरसाइज ऐड आफ्टर वाले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है किसी नोड के पीछे अगर आपको ऐड करना है, राइट। तो ये आप करके देखिएगा। अगले वीडियो में मैं खुद इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से मैनेज करना आ जाता है नोट्स को, देन ऑब्वियसली आप अच्छा कर पाएंगे कहीं पर भी, किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पर भी आप काम करेंगे तो वहां पर भी आपके लॉजिक और आपके फंडे क्लियर होंगे, राइट। सो आज के लिए इतना ही। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए, तो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। आप बने रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जितनी भी नई हॉट टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी नए लैंग्वेजेस हैं, उस पर एक एक करके हम सारी चीजें पढ़ना और लिखना सीखेंगे, प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, राइट। क्लाउड के लिए हमारी टीम में से वी आर लुकिंग कि कोई हमें मिल जाए जिसकी हेल्प से हम क्लाउड पर भी वीडियो लेक्चर शुरू कर सकें। सो जल्दी से जल्दी हम उस लेक्चरर को भी ढूंढ लेंगे, एंड जैसे ही हमारे पास 1000 सब्सक्राइबर होते हैं वैसे ही हमारे लिए इन चीज़ों को करना और आसान हो जाएगा, बिकॉज उसके बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा एंड देन मेरे लिए अपनी टीम खड़ी करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।